इस एपिसोड में हम यही देखेंगे स्टोन वर्ल्ड में सेनकू कैसे एक बंदूक बनाता है सुकासा से लड़ने के लिए। गर्म पानी के झरनों में बैठे हुए जहां से उन्हें एक बाढ़ अलग करती है, युजुरिहा ताइजू से पूछता है कि 3700 साल पहले उस दिन वह क्या कहने जा रहा था। ताइजू जवाब देता है कि अगर वह इसे अब स्टोन वर्ल्ड में प्रकट करता है तो वह खुद के साथ नहीं रह पाएगा। वह युजुरिहा से सभ्यता के पुनर्निर्माण तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और वह सहमत होती है कि वे मानवता को बचाएंगे। अगले दिन सेनेकू बारूद बनाने के लिए आवश्यक 3 सामग्रियों को इकट्ठा करता है और अब उन्हें मिलाना है। पहला घटक सल्फर है जो गर्म पानी के झरने में प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा घटक चारकोल है जिसे लकड़ी जलाने से आसानी से बनाया जा सकता है। अंतिम और सबसे कठिन घटक पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन सेनेकू ने कुछ समय पहले ही बना लिया था। ताइजू उनके द्वारा बनाए गए चमत्कारी तरल पदार्थ से नाइट्रेट को पहचानता है। व्यवहार्य बारूद बनाने के लिए उन्हें सामग्री को एक चुटकी चीनी के साथ मिलाना होगा। ताइजू प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मिश्रण को एक बड़े पत्थर से पीटने की तैयारी करता है, लेकिन युजुरिहा को चिंता है कि इससे विस्फोट हो सकता है। सेनेकू उसे आश्वस्त करता है कि पत्थर पर पत्थर से विस्फोट नहीं होगा, लेकिन चकमक पत्थर और पत्थर से विस्फोट होगा, केवल उसे ताइजू द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पाइराइट बोल्डर में मौजूद लोहे की याद दिलाने के लिए। विस्फोट से बचने के लिए हर कोई समय पर आगे बढ़ता है और सेनेकू इस परीक्षण को एक शानदार सफलता कहता है। युजुरिहा पूछती है कि क्या वे तसुकासा से लड़ने के लिए बारूद का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सेनेकू जवाब देता है कि वह उसके साथ सौदेबाजी करने की योजना बना रहा है। सेनेकू ने तसुकासा को मारने की योजना बनाई अगर बातचीत विफल हो जाती है और तसुकासा ने बारूद बना लिया है तो उसे मारने की योजना बनाई। विस्फोट से निकलने वाले धुएं के कारण सेनेकू ने उनके स्थान का पता चलने पर अफसोस जताया। हालांकि युजुरिहा दूरी में एक प्रतिक्रिया देने वाले धुएं के संकेत की ओर इशारा करती है, जिसे अन्य मनुष्यों ने निस्संदेह जलाया है। सेनेकू के सामने अपने स्थान को छिपाने के लिए आग बुझाने या संभावित सहयोगियों को खुद को प्रकट करने के लिए इसे जलाने का विकल्प है। युवा वैज्ञानिक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और फिर से धुएं के संकेत को जलाकर भविष्य चुनता है। सुकासा जंगल में भागता है, सेनेकू के पीछे पीछे। वह जानता है कि सेनेकू ने सुरक्षा एहतियात के तौर पर सीशेल पाउडर का चौथा इस्तेमाल रोक रखा है। वह अंततः धुएं के संकेत पर ठोकर खाता है और कुछ ही समय बाद युजुरिहा को ढूंढ लेता है। सुकासा लड़की को बंधक बना लेता है और सेनेकू से भिड़ जाता है और मांग करता है कि वह विज्ञान के हथियारों को पुनर्जीवित करके दुनिया को कलंकित करना बंद करे। सेनेकू उसे इस मौत की सजा के बारे में इतना दयालु होने के लिए ताना मारता है, लेकिन सुकासा कहता है कि उसे पहले चमत्कारी तरल पदार्थ की विधि जानने की जरूरत है। सेनेकू झांसा देने की कोशिश करता है जैसे कि उसे लड़की की परवाह नहीं है, लेकिन सुकासा अचानक उसके बाल काट देती है और उसे टालमटोल करना बंद करने के लिए कहती है। सुकासा ने उसकी झांसा को झूठा करार दिया क्योंकि वह जानता है कि सबसे तार्किक बात यह होती कि युजुरिहा को तब दफनाया जाता जब वह डरी हुई होती। वह जीत का दावा करता है क्योंकि सेनेकू के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें वह बहुत प्यार करता है, जबकि सुकासा को लगता है कि कोई भी इंसान कीमती नहीं है। युजुरिहा अचानक तसुकासा के ब्लेड को खुद पर तानती है और सेनेकू से नुस्खा बताने की विनती करती है। लड़की को नुकसान पहुंचाने के बजाय सेनेकू अनिच्छा से चमत्कारी तरल पदार्थ की विधि बताता है। तसुकासा के पास अब सेनेकू को जीवित रखने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए विज्ञान का त्याग करता है तो वह उसे छोड़ देगा। सेनेकू को विज्ञान के बारे में सीखना याद आता है और कैसे इसने उससे बचपन के अपने सबसे अच्छे दोस्तों ताइजू और युजुरिहा से जोड़ा। उन यादों के साथ सेनेकू जवाब देता है कि विज्ञान छोड़ना एक ऐसी चीज है जो वह कभी नहीं कर सकता। निराश, तसुकासा सेनेकू को एक दयालु मौत देने का वादा करता है और यहाँ तक कहता है कि अगर परिस्थितियां न होती तो वे दोस्त हो सकते थे। ताइजू बहुत देर से घटनास्थल पर लौटता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारा हुआ देखता है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।